नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी हुई है जिसके चलते आप चिंता में रहते हैं, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, 19 अगस्त 2025 अजा एकादशी अजा एकादशी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़ी से बड़ी अड़चनों को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। दोस्तों, यह उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें, वे खुद अपने लिए भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे अपने लिए ये खुद उपाय नहीं कर सकते तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है वो ये उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ज़रूर करें। दोस्तों, कई बार सिचुएशन क्या होती है कि आपके जो बच्चे होते हैं उनकी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, बहुत सारी बातें भी चलती हैं, लेकिन सफलता तक बात नहीं पहुंच पाती। देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको नहीं मिल पाता। आप इंतज़ार करते रहते हैं। एक बार तो आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन एंड में जाकर सारी की सारी बात बिगड़ जाती है। कभी लड़की वालों की तरफ से मनाही हो जाती है, कभी लड़के वाले खुद मना कर देते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते भी आते हैं जो आपके लेवल के होते ही नहीं, आपको पसंद नहीं होते। अनाब शनाब रिश्ते आएंगे तो सीधी सी बात है, आप अपनी तरफ से मना करते रहेंगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहाँ खुशी खुशी विवाह करना चाहते हैं, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन बन जाती है जबकि आपके बच्चे दिखने में बहुत सुंदर हो सकते हैं, उनकी अच्छी खासी जॉब हो सकती है, उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली के अंदर ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते ही ऐसा होता है। तो दोस्तों, चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। एक सरल सा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, आप इसको आजमा कर ज़रूर देखना। उपाय बताऊँ इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, जान लेते हैं ये उपाय आपने कब करना है। ये उपाय आपने 19 अगस्त मंगलवार के दिन सायंकाल में करना है, यानी कि शाम के समय में। और इस दिन मंगलवार है और अजा एकादशी भी है, तो आपने सायंकाल में इस उपाय को करना है। आपके घर में तुलसी माता का पौधा तो होगा ही, चाहे वे गमले में हो या फिर आपने ज़मीन में लगा के रखा हो, आपने वहीं पर बैठकर ये उपाय कर लेना है। एक मिट्टी का दीपक आपके पास होना चाहिए। मिट्टी के दीपक में आपने जो खड़ी बत्ती है, जो गोल वाली बत्ती है, वो बना करके उसमें रख लेनी है और शुद्ध देसी घी से उसको भर लेना है। और इसके अंदर एक चुटकी पीली सरसों आपने डाल देनी है। दोस्तों, ये पीली सरसों क्या होती है? दोस्तों, ये जो पीली सरसों है वे आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां से। और यदि आपके घर में पहले से रखी हुई है तो आप वो भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक पीस लेना है जायफल का और इसे कूट कर बारीक कर लेना है। सिलबट्टे में आप इसको कूट सकते हैं, इसका चूरा बना लीजिए। एक चुटकी जायफल को भी आप इस दीपक के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए इसको आप जला दीजिए। तुलसी का जो पौधा है वहाँ पर आप बैठ जाइए। बैठ करके ये सारी चीज़ें इस दीपक में डाल के अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए तुलसी के पौधे के पास ये दीपक रखकर आप इसको जला दीजिए। और वहीं पर बैठे बैठे दोस्तों, आपको एक मंत्र का जप करना होगा। बिल्कुल सरल सा मंत्र है, आप सब लोग इसे जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने इस मंत्र को बोलना है। दोस्तों, कितनी बार बोलना है? 108 बार। यदि आपके पास माला है, चाहे तुलसी की माला है, चाहे रुद्राक्ष की माला है, कोई भी माला अगर आपके पास है यदि, तो आप उसकी सहायता से भी इस मंत्र का जप आसानी से कर सकते हैं, एक माला। और यदि माला नहीं है तो आप अपनी उंगलियों पर भी इसको गिन सकते हैं। कम से कम 108 बार तो आपको जप करना ही है इसका। और दोस्तों, इस मंत्र का जप करने के बाद इसके बाद दोस्तों आपको तुलसी की 3 या 5 परिक्रमा करनी है। और तुलसी माता का जो पौधा है उसकी परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूम सकते हैं।
और दोस्तों धीरे धीरे आपको घूमना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जल्दबाजी करोगे तो चक्कर आ सकता है। यदि चक्कर आकर आप गिर जाओगे तो इसकी जिम्मेवार आप खुद हैं। इसलिए दोस्तों धीरे धीरे आपको घूमना है। 3 बार परिक्रमा करनी है और घूमने के बाद यानी परिक्रमा करने के बाद आप वापस अपने स्थान पर बैठ सकते हैं और बिल्कुल शांत चित्त से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ माँ तुलसी से और भगवान विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी माँ, हे भगवान विष्णु, मेरे बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है और शादी के लिए कहीं रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, चिंता का विषय बन गया है। तो आप कोई ऐसी कृपा करें जिसके चलते हमारे बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता लेकर आए और जल्दी से जल्दी इनकी शादी हो जाए। इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रार्थना करनी है माँ तुलसी से और भगवान विष्णु से। और यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं तो अपने विवाह के लिए आपने उपाय प्रार्थना कर लेनी है। विधि विधान यही रहेगा, तरीका भी बिल्कुल यही रहेगा, सामग्री भी यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन प्रार्थना अपने लिए कर लेनी है। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं और यदि माता पिता कर रहे हैं यानी माता कर रही है तो बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। बस ये छोटा सा उपाय आपने करना है 19 अगस्त 2025 अजा एकादशी के दिन। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हमें दीपक का क्या करना है। तो देखिए जो दीपक है इसको आप या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए सुबह अगले दिन द्वादशी के दिन, या फिर चलते हुए पानी में छोड़ दीजिए। दोस्तों अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है और अपने घर में आप रोज जैसे दिया बाती करते ही हैं और उनकी जो सामग्री बचती है पूजा पाठ की वो आप कहाँ पे डालते हैं और वहीं पे आपको ये भी डाल देना है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपको करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको जल्दी शादी होने का बहुत ही सरल और चमत्कारी उपाय बताया है जो आपने 19 अगस्त के दिन अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।